नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर जिस तरीके की तस्वीरें आपने 22 अप्रैल को देखी कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हो जाता है जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं और सवाल यही उठता है कि उन लोगों से धर्म पूछ के मारा गया है। लेकिन आपने देखा कि लगातार पाकिस्तान भी बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की ही गलती है जिस हिसाब से वहाँ के लोग में इस तरीके की घटना हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मोदी जी से भी, सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कश्मीर में ऐसा ही था तो वहाँ पर जो सेना थी वो तैनात क्यों नहीं थी। तो यहाँ पर तमाम वहाँ हिंदू सभा के लोग मौजूद हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या राय है जिस तरीके की घटना पहलगाम में हुई है। उन सभी राज्यों पे एक तरह से आप मैम क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई है और उसके बाद 26 हमारे देश के नौजवान टूरिस्ट मार दिए जाते हैं खाली धर्म पूछकर। जो एकजुटता है उनका, देखिए जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। आप इस चीज को जानते हैं, धर्म पूछकर ऐसे मारना बहुत ही आदमखोर, एक आप कह सकते हैं कि आदमखोर है ये सब। और ऐसा क्यों हुआ कि धर्म पूछ के मारे गए? कहाँ छिपे थे ये लोग? क्यों इतना समय इनको मतलब लग रहा है? अभी भी सुनने में आ रहा है कि लगभग 150 लोग अभी भी छिपे हुए हैं आतंकवादी। तो कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। लेकिन सवाल मैम सरकार से भी पूछा जा रहा है कि कश्मीर में अगर ऐसा कुछ होने वाला था, वहाँ पे रैकी भी की जा रही थी, तो जो हमारी सेना वो क्या कर रही थी? लगातार मोदी जी से भी ये सवाल उठ रहा है। देखिए जो भी हो रहा है बिना लोकल के तो हो नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। सेना आपको बाहर देख सकती है, रोड पे देख सकती है, एक एक के घर में घुसकर नहीं देख सकती। सेना अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है। अभी 1 महीना पहले मैं कश्मीर गई थी तो सेना अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है। सेना की इसमें कोई कमी नहीं है। कई बार हो जाती हैं गलतियां, लेकिन सेना की कोई कमी नहीं, ना मोदी जी की कमी है, ठीक है। वहाँ ये चीज वहाँ के लोगों को समझनी पड़ेगी। वो लोग उनको पनाह देते क्यों देते हैं? मैं सबकी नहीं कह रही, लेकिन कुछ एक लोग जो उनको पनाह देते हैं वो चीज गलत है, उनको समझना पड़ेगा। कश्मीर भारत से चल रहा है, अगर भारत के टूरिस्ट वहां जा रहे हैं तब कश्मीर चल रहा है, आतंकवाद से कश्मीर नहीं चल रहा है। इसलिए वहां के लोगों को समझना पड़ेगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे। लेकिन वहाँ के तमाम जो कश्मीरी हैं वो अपनी वीडियो वायरल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम क्यों अपने टूरिज्म को खत्म करेंगे या हम खुद क्यों अपने व्यवसाय को खत्म करेंगे। देखिए सब एक जैसे नहीं होते, जैसे हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं होती, ऐसे सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन अगर 150 आतंकवादी आज भी वहां छिपे बैठे हैं जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो 150 घरों के अलावा भी तो बहुत घर है, वो शायद अच्छे हो सकते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक लोगों की कमी की वजह से आज भी वहाँ पे आतंकवाद जिंदा है, ठीक है। तो मोदी जी से हम यही डिमांड करते हैं कि भाई उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो वहाँ के पूर्व क्रिकेटर हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने ही अपने देश पे अटैक करवाया और पाकिस्तान का नाम लिया जा। हिंदुस्तान कभी अपने देश पे अटैक कराएगा? और मोदी जी की इतनी छोटी सोच है कि अपने देश पे अटैक कराएगा? ये तो विरोधी लोगों की बकवास है। मोदी विरोधी लोगों की है ये, पाकिस्तान के लोगों को नहीं। पाकिस्तान के लोग तो कुछ भी कहे, वो तो कहेंगे, वो तो मोदी जी पे लांछन लाएंगे, आप पे भी लाएंगे, हमारे पे भी लाएंगे। उनका तो काम है ये, उनका तो आखिरी समय आ रहा है ना। अब उनको दिख रहा है शीशा कि मोदी जी अब बहुत अच्छा करने वाले हैं और देश हित में करने वाले हैं। अब वो टाइम दूर नहीं है, मोदी जी बहुत जल्द फैसला लेंगे और ये देश दिवाली मनाएगा। ये दिन भी अब दूर नहीं देखना। जो टूरिस्ट मरे हुए हैं उनकी फैमिली वालों का ये कहना है कि जब कुछ फैमिली, वो टूरिस्ट नहीं मरे, वो हमारे भाई मरे हैं, वो हमारे भाई हैं, किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के, वो हमारे भाई मरे हैं, बेगुनाह मरे हैं। मोदी जी बदला लेंगे और देश चाह रहा है बदला लेंगे, जल्दी लेंगे मोदी जी जल्द। सवाल सर यही उठता है ना कि उन लोगों का आरोप है कि वो तड़पते रहे लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी टाइम पर नहीं पहुंचा। अगर कोई पहुंच जाता तो शायद वो बच जाते 1-2 लोग। देखो ये आरोप तो लगते हैं अक्सर, पुलिस नहीं, देखो चलो उनका भी जायज बनता है। देखो उनको ये इस चीज का एहसास है कि भी अगर प्रशासन जल्दी ये करता, हर काम में हर चीज को अपने सिस्टम से सरकार हैंडल करती है। हो सकता है तुरंत उस टाइम पर अगर और भी कोई जाए और भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। जो हुआ है समय के अनुकूल हुआ है, जो ऊपर वाले ने जो कर दिया हो गया। अब तो मोदी जी फैसला लेंगे और देश हित में लेंगे। लेकिन फैसला कब तक लेंगे? सवाल ये बहुत जल्द, बहुत जल्द।
जिस टाइम पर इंसान की आंखें खुलेगी ना, सो के उठेंगे, तब तो खेल रच देंगे मोदी जी रातों रात। लेकिन 10 दिन लगभग क्या हुआ, क्या हुआ? जब 20 दिन और भी लग जाएं तो सबक सिखाएंगे विपक्ष दूसरे देश को, हमारे दुश्मन देश को सबक सिखाएंगे पक्का। सर आपने देखा कि सारी विपक्षी पार्टी भी सरकार के साथ है कि आप मोदी जी फैसला लीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, फिर क्यों देरी हो रही है? विपक्ष की ना ही तो किसी बात पे देश की जनता को विश्वास, ना ही विपक्ष के ऊपर हमारे मोदी जी को विश्वास। मोदी जी जो फैसला लेंगे देश की जनता के हित में लेंगे और दुश्मन देश के खिलाफ लेंगे, जल्दी लेंगे। ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम यूट्यूब चैनल बैन किए गए हैं और एक्टर को बैन किया गया, उससे क्या हमारे देश में जो हिंसा हुई है उस पे जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय तो जरूर मिल पाएगा। ये जो बैन का सिलसिला है, ये डायरेक्टली हम अगर ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखें तो हमें ये लगता है कि नहीं, ये डायरेक्ट अटैक नहीं है। बट किसी भी देश को या किसी भी घर को आप अगर इकोनॉमिक तरीके से अगर आप बैन करें, ठीक है, उनका यूट्यूब बंद होना, उनका पानी बंद होना, उनका जो एयर स्पेस बंद होना, अगर धीरे धीरे आपको कोई एक दिन जान से मार दे, या फिर जैसे हम डायबिटीज बीमारी है उसको कहते हैं हम लोग की, वो स्वीट पॉइजन है, धीरे धीरे शरीर को खत्म करता है, ठीक है। और धीरे धीरे खत्म करते करते एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं उसको बचाने का तरीका। हम अगर एक बार अटैक कर दें तो हो सकता है कि उसके पास बंकर हो जाके छुप जाए, लेकिन जब उस बंकर में अगर खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए दवाएं ना हो, तो वो फिर अपने आप को सेव कैसे कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ी रणनीति है और मोदी जी देश को चला रहे हैं, तो वो पूरे देश के हिसाब से इन चीज़ों को देखते हैं और सारे समाज को लेके चलने के हिसाब से जो है उस पर बहुत कठिन और कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसपे सारे तंत्र लगे हुए हैं और उस पर सही दिशा उसे दिया जाएगा बहुत ही जल्द, और हमारा ये विश्वास है। और उस दिशा में थोड़ी सी गति तेज हो, इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि उस दिशा को थोड़ी सी तेज की जाए कि जो लोगों में आज, हमारे धर्म के लोगों में, हमारे देश के लोगों में जो एक देरी पे जो उनको लग रहा है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हों और लोगों को लगे कि नहीं, हमारे पक्ष में ये कार्य हो रहा है। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि जैसे ये हमला होता है उसके अगले दिन मोदी जी बिहार जाते हैं और वहां से कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं जिन पे सवाल भी उठ रहा है कि मोदी जी कश्मीर ना जाकर बिहार की रैली में पहुंच गए, उस पे क्या कहेंगे? मैडम सबसे पहले तो ये है कि देखो विपक्ष ये सब चीज बता रहा है कि वो बिहार गया था, वहाँ पे गया था, ये नहीं मैम ऐसा, ये तो जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए ये विपक्ष इन सब चीजों पे ज्यादा मुद्दा उछला रहा है, ठीक है। हर जब घर में चोरी होती है सब उस टाइम पे सब जागे थोड़ी होते, ये तो चोरी होने के बाद में ये जागता तो ये हो जाते, ये जागता वो हो जाता। मोदी का प्लान था पहले, यहाँ पे हमारा आने का प्लान था पहले, 1 घंटा 2 घंटा पहले प्लान बना, हम तब हरियाणा से यहाँ पे लोग पहुंचे, हिंदू महासभा वाले। ये थोड़ी हम ऊपर से आके एकदम से सीधे आके टपक जाए, तो ये तो मोदी के लिए ये लोग का अपना वो है भाई, ये मोदी वहां नहीं जाता, मोदी यहाँ पे आ जाता। हर चीज का हिसाब होता, अपने हिसाब से होगा, जो होनी थी वो होगी, अब उसका हिसाब क्लियर अब मोदी अपने हिसाब से करेगा। ठीक है। सर आपसे लास्ट सवाल, जिस तरीके से आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, आप ये कह रहे थे कि आतंकवाद का एक धर्म होता है, लेकिन तमाम लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उस पर क्या कहेंगे? धर्म नहीं होता तो आपने पश्चिम बंगाल का सीन देखा होगा, हिंदू क्यों मारा जा रहा है? धर्म नहीं होता तो अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है वहाँ सिर्फ हिंदू ही क्यों मारा गया है? वो भी धर्म पूछ के मारा गया है ना। और जो मारने वाले थे वो कौन थे? हिंदू थे क्या? मुसलमान ही थे ना। आपने देखा है कोई किसी हिंदू आतंकवादी ने आके धर्म पूछ के हिंदू को मारा हो? अब भी समय है, सभी हिंदू भाई एक होकर एकाग्रता के साथ रहें, और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ एक्शन लें, वरना हमारे हाथों में हथियार दे दें, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं ओपनली जी। देखिए यहाँ पर आप सभी ने देखा कि हिंदू महासभा के लोग जो कि हरियाणा से आए हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है उसका एक धर्म होता है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि आतंकवाद की घटना कहीं ना कहीं एक धर्म से पनप रही है और लगातार हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। तमाम लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी पे सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन
कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से तमाम जो टूरिस्ट थे उनकी फैमिली का कहना है कि अगर कहीं ना कहीं समय पे कोई आ जाता तो उनकी सुरक्षा या किसी ना किसी की जान बच जाती। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखिए सरल न्यूज़। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।